मित्रों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा प्रत्येक वीडियो आपके पास सरल तरीके से सबसे पहले पहुंच जाए और जिसे देख करके आप लाभान्वित हों। और इसके साथ ही साथ मित्रों, मेरा वीडियो आप अपने मित्रों के पास भी शेयर करिए, जिससे आपके मित्र भी लाभान्वित हों। और मेरा वीडियो मित्रों भगा भगा के मत देखिए, उसको पूरा देखिए। और आज आप लोगों के समक्ष संवेग के प्रकार एवं विशेषताएं के विषय में चर्चा करेंगे। यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट में संवेग से भी क्वेश्चन आते हैं, संवेग के प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, संवेग की विशेषताओं से क्वेश्चन आते हैं। तो मित्रों, इमोशन को मैकडूगल ने 14 प्रकार बताए, और 14 प्रकार कौन कौन से हैं इसमें से सबसे पहले मित्रों मैकडूगल ने संवेग को 14 प्रकार बताए हैं और 14 मूल प्रवृत्ति भी बताए हैं। और इसमें जो प्रकार है, पहला है भय। संवेग के जो 14 प्रकार हैं उसमें से पहला है भय, दूसरा है घृणा, तीसरा है क्रोध, चौथा है वात्सल्य, पांचवा है करुणा या दुख, छठवां है आश्चर्य, सातवां है भूख, आठवां है आत्माभिमान, नौवां है आत्महीनता, 10वां है कामुकता, 11वां है एकाकीपन, और 12वां है कृति भाव, और 13वां है अधिकार की भावना, और 14 है आमोद। ये मित्रों संवेग के प्रकार हैं। और संवेग के जो विशेषताएं हैं उस पर हम एक बार ध्यान देते हैं। जो संवेग की विशेषताएं हैं उसमें पहला है संवेग में तीव्रता पाई जाती है। मित्रों, संवेग में तीव्रता पाई जाती है। जैसे मान लीजिए अचानक आपके शरीर में जैसे किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध जागृत हो गया, तो आपके जो भी व्यवहार हैं वो तीव्र हो जाते हैं। आपके शरीर के मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भौवें, आँख के जो भौवें हैं उसकी आकृति प्रकृति बदल जाती है, आँख लाल लाल हो जाती है, यानी जैसा पहले दिखते थे वैसा नहीं दिखते हैं। तो इसमें क्या है, संवेग में पहला विशेषता संवेग की क्या है, संवेग में तीव्रता पाई जाती है। बहुत तेज व्यक्ति एक्टिव हो जाता है या अचानक उसके व्यवहार में चेंजिंग आ जाता है, शारीरिक और मानसिक रूप से वो अचानक परिवर्तन आ जाता है। और नेक्स्ट है संवेग सार्वभौमिक होता है। तीसरा है संवेग परिवर्तनशील होता है। और चौथा है संवेग में व्यापकता पाई जाती है। और नेक्स्ट है विभिन्न व्यक्ति एक ही संवेग के प्रति विभिन्न प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। इसको जरा समझने की कोशिश करिए। जैसे विभिन्न व्यक्ति एक ही संवेग के प्रति विभिन्न प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जैसे अब इसको उदाहरण के रूप से हम बता देना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत बड़ी खुशी होती है लेकिन उसको मुस्कुरा देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इतनी बड़ी खुशी होने के बाद, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई व्यक्ति है और उसको अचानक पता चलता है उसकी अच्छे विभाग में, अच्छे क्षेत्र में उसको नौकरी लग गई। कोई आके बता दिया, हो सकता है कि वो लेटर को पढ़ करके
या उसकी जो भी जिसके माध्यम से सूचनाएं मिली हो, सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुरा दे। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अब बहुत तेज हंसते हैं या बहुत खुशी होते हैं और दूसरे के पास भी जा करके बताते हैं, हंसते हैं, बताते हैं कि आज तुम मेरे साथ मुझे नौकरी मिल गई, मुझे नौकरी मिल गई, लगते हैं इधर उधर हल्ला करने। यानी संवेग एक ही है, लेकिन तरह तरह के व्यक्ति तरह तरह की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है मित्रों संवेग, छठवां है संवेग में दुख सुख की भावना होती है। कोई भी सुख संवेग होगा, उस संवेग जब संवेग उत्पन्न होता है तो उसमें दो ही चीज़ पाए जाते हैं, या तो उससे सुख की अनुभूति होती है या तो उससे दुख की अनुभूति होती है। जैसे मान लीजिए प्रकार हैं, जैसे मान लीजिए भूख संवेग है, भूख संवेग है। अब भूख लग रही है, उसकी तीव्रता बढ़ रही है, यहाँ देखिए तीव्रता पाई जाती है, जो भी संवेग है उसमें तीव्रता पाई जाती है। तो भूख लगी आपको, जितना ही भूख तीव्र होगी आप क्या करेंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आपको दुख लगेगा कि कब भोजन मिल जाए। पेट की मांसपेशियां जो हैं सिकुड़ने लगती हैं, दर्द होने लगता है पेट में, जैसे लगता है कि पेट में चूहा कूद रहा है। तो मांसपेशियां जो उसमें ऐंठन करती हैं, तो जिससे लगता है कि कुछ उसमें कूद रहा है। तो लोग कहते हैं कि इतनी तेज भूख लगी है कि पेट में मानो चूहा कूद रहा है। तो चूहा नहीं कूदता है, पेट की जो मांसपेशियां होती हैं वही ऐंठन करती हैं, तो जिससे दर्द उत्पन्न होता है और लोग इस तरह की मुहावरा कहते हैं कि पेट में चूहा कूद रहा है। तो भूख जब लगती है तो दुख होता है, और जब वही भोजन कर लेता है तो सुख हो जाता है। तो मित्रों जो भी संवेग है उसमें दुख या सुख की भावना होती है। और नेक्स्ट है मित्रों सातवां, विचार शक्ति का लोप होता है। विचार शक्ति का लोप होता है। इसमें से कोई भी संवेग जब उत्पन्न हो जाता है तो व्यक्ति का जो विचार करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए क्रोध की अवस्था में, क्रोध की अवस्था में क्या होता है, उसकी बुद्धि से दिमाग से बुद्धि हट जाती है, यानी उसके दिमाग पे नियंत्रण नहीं रहता है। उसी तरह से मान लीजिए आश्चर्य, किसी बात को आश्चर्य में आ जाते हैं तब भी दिमाग नहीं काम करता है। फिर मित्रों आप इसमें एक और ले लीजिए, जैसे मान लीजिए करुणा यानी दुख, दुख के सामने भी अच्छे अच्छे लोगों को देखिएगा, कोई शोक का समाचार सुन गए तो कुछ लोग रोते ही नहीं हैं, अंदर ही अंदर उनका आत्मा रोता है, वो रो नहीं पाते हैं। अब कुछ लोग रोते हैं, बहुत तेज रोते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए विचार करने की शक्ति का लोप हो जाता है। वो जो व्यवहार जैसा दिखता है, वह व्यक्ति जिस तरह से दिखता है उससे अलग उसका व्यवहार हो जाता है। कई बार कहा जाता है कि ये तो बहुत बुद्धिमान है, लेकिन ऐसे कैसे हो गए, ऐसे किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। तो यही होता है, विचार का लोप हो जाता है। और नेक्स्ट है मित्रों आठवां, संवेग में एक निश्चित दिशा में क्रिया की प्रवृत्ति होती है। जब भी संवेग होता है तो किसी न किसी निश्चित दिशा में क्रिया कराती है। और नेक्स्ट है नौवां है, संवेग मानव व्यवहार को प्रभावित करता है। संवेग जो है वो मानव व्यवहार को प्रभावित करता है। और नेक्स्ट है दसवां है, संवेग मानसिक दशा में परिवर्तन करते हैं। मानसिक दशा में क्या करते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। जो भी संवेग होता है, ऐसा नहीं जब तक आपके मस्तिष्क में उसकी सही सूचनाएं नहीं जाती हैं तब तक व्यक्ति उस तरह का व्यवहार नहीं करता है। तो संवेग मानसिक दशा में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति खुशी का माहौल है और व्यक्ति सब लोग हंस रहे हैं और उसे माहौल का आनंद ले रहे हैं, अचानक कोई व्यक्ति आके कहता है कि आपके जो प्रिय व्यक्ति हैं उनकी घटना में एक्सीडेंट हो गया। अब क्या होता है, जब अचानक मानसिक दशा में परिवर्तन हो जाता है। अभी तो खुशी माहौल में थे, लेकिन अचानक ऐसी सूचना आ गई कि उनका कोई जो प्रिय व्यक्ति है उसको कहीं एक्सीडेंट हो गया। तो उसकी मानसिक दशाएं क्या होती है, तुरंत बदल जाती हैं। यानी अभी तो खुश रहता है, लेकिन सूचना पाते ही उसकी चेंज हो जाता है, मस्तिष्क उसका मानसिक दशा चेंज हो जाता है। वो तुरंत दुख में प्रकट हो जाता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, तरह तरह की व्यवहार करने लगता है। तो इसलिए संवेग मानसिक दशा में परिवर्तन कर देते हैं तुरंत। उसके बाद 11वां है, संवेग क्षणिक एवं अस्थायी होते हैं। जो भी संवेग होते हैं अस्थायी नहीं होते हैं, क्षणिक होते हैं, कुछ टाइम के लिए होते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे अपना प्रभाव
छोड़ देते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि व्यक्ति जब दुखी होता है तो एकदम रोता ही रहता है, अरे कितना दिन रोएगा, 10 दिन रोएगा, 5 दिन रोएगा, 4 दिन रोएगा, 6 दिन रोएगा, उसके बाद धीरे धीरे कितनी भी उसके ऊपर आपदा आई हो, कितना भी दुख आया हो, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि रोते रोते वो शांत हो जाता है। यानी संवेग बहुत टाइम तक नहीं रहता है, क्षणिक होता है, अस्थायी होता है कोई भी संवेग। इसमें से जो भी 14 संवेग हैं तो प्रकार हैं, तो 14 में से कोई भी है, कोई अस्थायी नहीं है। जैसे भय है, ऐसा नहीं है कि आप एकदम डरते ही रहेंगे। मान लीजिए रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते में आपने रस्सी को सर्प समझ लिया, डर गए आप, तो अब मान लीजिए कोई टार्च मार देगा, टार्च जला देगा, देखेगा देखिए ये तो रस्सी है, तो आपका भय समाप्त हो गया। उसी तरह से घृणा है, उसी तरह से क्रोध है, वात्सल्य है, करुणा है, तो कोई भी संवेग के जितने प्रकार हैं कोई क्षणिक, सब क्षणिक हैं और अस्थायी हैं। अब नेक्स्ट है 12 पॉइंट, संवेग आंतरिक एवं वह शारीरिक परिवर्तन करते हैं। जब भी कोई संवेग किसी व्यक्ति के अंदर आ जाता है तो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वो क्या करते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रो रहे हैं और आंख से आंसू नहीं आ रहा है, आप रो रहे हैं पता ही नहीं चला आप रो रहे हैं कि हंस रहे हैं। आप रोएंगे कब रोएंगे, जब मस्तिष्क में वो सही सूचना जाती है, आप कोई फीलिंग किसी वस्तु के प्रति या किसी उद्दीपक के प्रति जब आपकी उस तरह की भावनाएं आ जाती हैं, तब जाकर के आपकी शारीरिक और मानसिक, पहले मानसिक उसके बाद शारीरिक परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट है मित्रों, इसके बाद संवेग का शैक्षिक महत्व। संवेग का शैक्षिक महत्व, शिक्षा में संवेग का क्या महत्व है। तो मित्रों रॉस एक शिक्षाविद हैं, रॉस ने बताया कि शिक्षा के आधुनिक मनोविज्ञान में संवेगों का प्रमुख स्थान है। शिक्षा के आधुनिक मनोविज्ञान में संवेगों का प्रमुख स्थान है। शिक्षण विधि में जो प्रगति आजकल हो रही है, इसका कारण संभवतः किसी अन्य तथ्य की अपेक्षा यह अधिक है। संवेग हमारे सब कार्यों को गति प्रदान करते हैं और शिक्षक को उन पर ध्यान देना अति आवश्यक है। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है मित्रों रास के अनुसार कि शिक्षा में क्या महत्व है। तो शिक्षक को संवेग के विषय में जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई शिक्षक है और क्लास में बच्चे को पढ़ा रहा है, कभी कभी देखिएगा किसी बच्चे से अगर कहा जाता है कि आप इस प्रश्न का उत्तर बताइए, तो बच्चा क्या करता है, आप खड़ा होने के लिए बोलते हैं या बताने के लिए बोलते हैं, वो रोने लगता है। तो यहाँ वो क्यों रोया, आखिर तो डर गया, और डर उसको भय लगा कि अगर गलत बता देंगे तो